मुझे केवल इसलिए क्रोधित रहने का विशेष अधिकार नहीं है क्योंकि किसी ने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मुझे केवल इसलिए क्रोधित रहने का विशेष अधिकार नहीं क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगा जो उन्होंने किया है, जिसे बहुत दिया जाता है उससे अधिक अपेक्षा होती है। आप में से कुछ परमेश्वर से ऐसी चीजें मांग रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी लेने के लिए आप अभी तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप अभी भी अधिकतर अपनी भावनाओं द्वारा जीते हैं। मान लेते हैं कि कोई महिला कहती है, जानते हो मैं उस पुरुष की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होती हूं। सच कहती हूं, जब भी मैं उसके पास होती हूं मुझे उससे सच्चा प्रेम है। मुझे सचमुच विश्वास है कि ये परमेश्वर है। मैं सचमुच सोचती हूं कि परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं कि यही मेरे लिए सही पुरुष है। आमीन। अव्वल तो ये कि यदि वो पहले से विवाहित हो तब आप जान लीजिए कि वो परमेश्वर नहीं है, परंतु कुछ मसीह उतने होशियार भी नहीं होते। माफ कीजिएगा पर यह बिल्कुल सत्य है। उसके बाद वे ऐसी मूर्खता करनी आरंभ करते हैं, मेरे विचार से मैंने गलत व्यक्ति से विवाह किया है और परमेश्वर मेरी गलती सुधार रहे हैं। ओ, मुझे मूर्ख मत समझिए। आप कहेंगे मैं ये कैसे जान सकती हूँ? मैं जब भी उसके पास होती हूँ बहुत प्रबलता से महसूस करती हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा? आपको शायद पता न चले, परंतु मैं बताती हूँ कि आप कैसे जान सकते हैं। यदि मैं आपको बताऊं कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपको वो अच्छा लगेगा, जानते हो आप कैसे पता लगा सकते हैं? अपना मुंह बंद रखिए और जानकर भी ये मत कहिए कि आप क्या सोचते हैं, और उस पुरुष को तो बिल्कुल भी मत बताइए। मुझे विश्वास है कि हमारा विवाह होने वाला है। लोग इस तरह के काम करते हैं, चाहे आपसे उनसे विवाह करने की आशा हो, पर आप उन्हें हरा देंगे। सो उसके बारे में प्रार्थना करें, अपने होठों को सीलें, ध्यान दीजिए और ये देखने के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर क्या करते हैं। यदि आप सचमुच परमेश्वर की इच्छा चाहते होंगे तो आपको ये करने में समस्या नहीं होगी। मैंने कहा यदि आप सचमुच परमेश्वर की इच्छा चाहते हैं, देखिए यदि आप सचमुच परमेश्वर की इच्छा चाहते हैं तब आपको वैसा करने में कोई समस्या नहीं होगी। उसके बारे में प्रार्थना करें। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाले हैं। यदि वे बात सही होगी तब परमेश्वर आपको भी उसके दिल में डालेंगे। परमेश्वर वैसी परिस्थिति बनाएंगे, उसमें शायद थोड़ा समय लग जाए, पर अंत में सब कुछ वैसे ही होगा जैसे उससे होने की आशा थी, परमेश्वर की आशा। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तब नरक का कोई भी शैतान आपको वो प्राप्त करने से नहीं रोक सकेगा। मैंने आपको बहुत बढ़िया परामर्श दिया है। जब आप आश्वस्त न हो, कुछ बातें होती हैं जो आप परमेश्वर के वचन में नहीं ढूंढ पाते। बाइबल आपको ये नहीं बताती कि आपको कई बार क्या करना है। हाँ, कुछ सिद्धांत होते हैं इसमें जिनकी हम मदद ले सकते हैं, परंतु बाइबल आपको ये नहीं बताती, बल्कि ये कि किससे विवाह करें, किसी ऐसे से विवाह न करें जिनके साथ आपकी जोड़ी बराबरी न हो। बाइबल हमें बहुत से काम करने सिखाती है, पर मैं जानती हूं ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर हमें निर्णय लेना होता है और हम सचमुच उसके लिए बाइबल में कोई वचन नहीं ढूंढ सकते। जो हमें प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से कहना चाहिए कि वे हमें किसी प्रकार की पुष्टि दें, और वे आपको कई भिन्न तरीकों से वे दे सकते हैं। हमें केवल उन पर विश्वास करके थोड़ा अधिक प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं मानती हूं कि भावनाएं चंचल होती हैं। आप कहेंगे इससे आपका क्या मतलब है? वे होती हैं धोखेबाज, मनमौजी, परिवर्तनीय, अस्थिर, कुछ अनावश्यक करने वाली और बेतुकी। इसका मतलब यह है कि आपको कभी पता नहीं होता कि आप किसी दिन कैसे महसूस करेंगे, क्योंकि हमारे विचार चालाकी से भावनाओं से काम करवाते हैं और मन एक रणभूमि होता है। शैतान हमारे मन में विचार डाल सकता है, वे हमारे मन में विचार भेज सकता है। इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन जानना चाहिए और त्यागना चाहिए उन गलत विचारों को। यदि आप जानते हो कि परमेश्वर ने आपसे कुछ करने को कहा है, तब जब शैतान आपके मन के साथ खिलवाड़ करने लगे, आपको उसके बारे में नहीं सोचना। हम उत्पत्ति में इसका उत्तम उदाहरण देख सकते हैं और हम आज उसके बारे में बात करेंगे। हवा जानती थी परमेश्वर ने क्या कहा है, उसने शैतान को बताया परमेश्वर ने क्या कहा था।
तब शैतान ने कहा, ओह, उनका इससे ये मतलब नहीं था। ऐसा था मानो वो कह रहे हो, हव्वा, तुम्हें इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। हमें आत्मा का अनुसरण करना सीखना चाहिए और बातों को मारना नहीं चाहिए अपने मन में। हम सोचकर किसी चीज को मार सकते हैं। आप एक महीने में एक ही चीज के बारे में 1001 तरीके महसूस कर सकते हैं। इसलिए आजकल नैतिकता की इतनी कमी है, ऐसे लोगों की बहुत कमी है जो कुछ करने का वादा करते हैं और फिर वो करते हैं जिसका वादा किया था कि वो करेंगे। क्योंकि लोग भावुकता में वादा करते हैं या जब वे आत्मा से प्रोत्साहित होकर भी वादा करते हैं, तब 2 दिनों के बाद उनकी वे करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। इसलिए बाइबल सिखाती है कि एक खलियान बनाना आरंभ करने से पहले अच्छा होगा आप खर्च का हिसाब लगा लें और ये देख लें कि ये अच्छा रहेगा या नहीं। आपको पहले हिसाब करना चाहिए, बाद में खर्चे के बारे में सोचना चाहिए। पहले खर्चा सोचे बगैर कुछ न करें। चलिए भी, आराम करना बहुत आसान होता है, हम तब बहुत रोमांचित होते हैं, परंतु रोमांच न होने पर आप क्या करते हैं? कोई शाबाशी या प्रेरणा नहीं दे रहा होता। मुझे वे लोग प्यारे हैं जो दौड़ में बने रहते हैं। आज बहुत कठिन है ऐसे लोगों को ढूंढना जो 15, 20, 25 वर्षों तक एक नौकरी में बने रहते हैं। पहले ये सामान्य था, पहले ये साधारण हुआ करता था, परंतु अब नहीं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ करने का वादा करके 2-3 महीनों तक वो करते हैं, परंतु उसके बाद वो नहीं करते। पर मुझे विश्वास है कि हमें किसी भी चीज से सबसे अधिक लगा होता है, उसे कई बार दोहरा कर, उसे फिर और फिर और फिर और फिर और फिर और फिर और करके, जब तक आप आखिरकार शैतान को हरा नहीं देते और वो समझ जाता है कि आप गंभीर हैं और आप हिम्मत नहीं हारेंगे और त्यागेंगे नहीं, और आप भावनाओं की लहर में बहकर सोमवार को हाँ और मंगलवार को ना नहीं कहेंगे। नर्सरी में काम करने की स्वीकृति देना आसान होता है जब पादरी बहुमूल्य नन्हे बच्चों के बारे में आपसे अपील करते हैं। जब तक आपको वहां कुछ सप्ताह होते हैं और उनमें से किसी को जुलाब लगते हैं जिनके लंगोट बदलने की जिम्मेदारी आप पर होती है, उसके बाद अचानक ही आप पर नर्सरी में काम करने का बुलावा नहीं रहता। कुछ मसीहों का हर 3 महीने में एक नई सेवकाई मिलती है। भावनाएं पापी नहीं होती, परंतु वे पवित्र भी नहीं होती। उन्हें शुद्ध नहीं किया गया होता है, उन्हें परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए अलग नहीं किया गया होता। वे बस होती हैं और उनका वैसा ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए जैसे वे होती हैं। मैं चाहती हूं कि आप अपनी भावनाओं से मिलें, मैं चाहती हूं कि आप उन पर अधिकार करें, मैं चाहती हूं आप उन्हें अपने ऐसे हिस्से के रूप में देखें जो आनंदप्रद हो सकता है, कष्टकर हो सकता है, परंतु आपको उन्हें मार्गदर्शन और नेतृत्व करने नहीं देना है। आपको उन्हें आपको यह बताने नहीं देना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप अपनी भावनाओं का जितना अधिक अनुसरण करेंगे वे उतनी ही शक्तिशाली और उतनी अधिक नियंत्रक बन जाएंगी। परंतु यदि आप इस सप्ताह निर्णय लेंगे अपने मनोभावों को ना कहना आरंभ करने का, जब आप जानते होंगे कि यदि आप उन्हें हाँ कहेंगे तो आपको परमेश्वर को ना कहना होगा, आप शायद कुछ समय तक संघर्ष करेंगे, परंतु बाद में एक भिन्न मनुष्य बन जाएंगे और हर बार आप सही चीज को हाँ और गलत चीज को ना कहेंगे। तब आपका शरीर बहुत विरोध करेगा, परंतु उसका थोड़ा हिस्सा मर जाएगा, उसकी थोड़ी शक्ति और उसका आप पर कब्जा थोड़ा कमजोर हो जाएगा, और हर बार जब आप उसे खुराक नहीं देंगे वो थोड़ा और कमजोर होता जाएगा। हम शरीर के आगे घुटने टेककर उसे खुराक देते हैं। हम अपने क्रूज पर न चढ़े जीव के आगे कमजोर पड़कर उसे खुराक देते हैं, परंतु हर बार उसे खुराक न देने पर दिन प्रतिदिन उसकी कमजोरी बढ़ती जाएगी। जब मैं उन कुछ बातों के बारे में सोचती हूँ जो मैं करती थी, और मैं डेव से कितनी क्रोधित होती थी जब मैं अपनी बात नहीं मनवा पाती थी, मैं उनसे बात नहीं करती थी 1, 2 या कई बार 3 सप्ताह तक भी, तब मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी। मेरे सर में दर्द होता था, मेरे पेट में होती थी, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, मैं बहुत चिड़चिड़ी और गुस्से में होती थी। मैं किसी के साथ टीवी नहीं देख सकती थी, मैं बिस्तर के किनारे पर सोती थी ताकि वे मुझे छू न सके। और ये किस लिए? केवल इसलिए कि मैं अपनी बात नहीं मनवा पाई। वे स्वतंत्रता नहीं होती। हर बार अपनी बात मनवा लेना स्वतंत्रता नहीं होता। दुनिया के अनुसार वे स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता होती है परमेश्वर को हाँ कहने के लायक होना और अपने को ना, और तब भी प्रसन्न रहना जब आप अपनी बात नहीं मनवा पाए। हाँ,
आप एक स्वतंत्र महिला को देख रहे हैं। मुझे प्रसन्न रहने के लिए अपनी बात नहीं मनवानी पड़ती। कुछ सप्ताह पहले मैंने डेव से कुछ करने को कहा, उन्होंने कहा नहीं मैं ये नहीं कर सकता। दरअसल उस रात वे गोल्फ खेलने जाने वाले थे। मैंने कहा आज आप मेरे साथ घर पर ही क्यों नहीं रहते, मैं नहीं चाहती आप जाएं। मैंने कहा ओह। उनकी बात सुनकर मैं एक दोहराए पर आ गई और मैंने सोचा मुझे अभी एक चुनाव करना है। उसके बाद मैंने जोर से कहा, वे तब तक कमरे से निकल चुके थे। मैंने कहा मुझे प्रसन्न रहने के लिए अपनी बात मनवानी जरूरी नहीं है, मैं अपनी रात का आनंद उठाऊंगी। आमीन। क्योंकि मैं जानती हूं कि वे मुझे प्रेम करते हैं। उसका कारण उनका मुझसे प्रेम न करना नहीं था, किसी कारण वे सचमुच गोल्फ खेलना चाहते थे। और आप जानते, पुरुष हमेशा औरतों की बातें समझ नहीं पाते, वे बस आप उनके सर के ऊपर से आप जानते। मैंने कहा डेव मैं सचमुच चाहती हूँ आप घर पर रहें, आज कहीं न जाएं। नहीं, 42 वर्ष हो गए हैं और आप अभी भी मुझे समझ नहीं पाए। परंतु ये मुझे प्रचार के लिए बढ़िया सामग्री देते हैं। यदि मेरा डेव से विवाह न हुआ होता तो मैं नहीं समझती मेरे पास प्रचार के लिए कुछ होता। हमारे विवाह को 42 वर्ष हो चुके हैं और 43वां चल रहा है। इसलिए जब मैं आपके सामने ये प्रचार करती हूं, मुझे पता होता है मैं क्या कर रही हूं। मैं जानती हूं दौड़ में बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है। मुझे कुछ सप्ताह पहले समझ आई है अपने 42.5 वर्ष के विवाहित जीवन में कि डेव 20 महिलाओं से विवाह कर चुके हैं। क्योंकि मैं बदलती रहती हूं, हर 2 साल में मेरा नया रूप सामने आता है। आमीन। और ये बढ़िया है, ठीक। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम बदल सकते हैं। भावनाएं कई बार सहायक होती हैं और कई बार पीड़ादायी होती हैं। एक बात तो तय है, वे हमेशा बदलती हैं और कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के। वे नकारात्मक और सकारात्मक होती हैं। हमें सकारात्मक अच्छी लगती है परंतु हमें नकारात्मक इतनी अच्छी नहीं लगती। हमें कई बार गलत भावनाएं महसूस होती हैं जब हम उन्हें नहीं जानते होते, और अच्छी भावनाएं कई बार हमारे न चाहते हुए भी हमें छोड़ जाती हैं। हमारा उन्हें न चाहना उन्हें आने से नहीं रोकता। ऐसा लगता है मानो वे अपनी मर्जी से आती जाती हैं। वे हमें 1 घंटा रुला सकती हैं, हंसा सकती हैं। अच्छी परिस्थितियां होने पर वे अच्छा व्यवहार करती हैं। वे प्रतीक्षा करते वक्त बुरा व्यवहार करती हैं, और बदलाव के समय भी। यदि आप अनियंत्रित भावनाएं देखना चाहते हैं तो आप तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आपके जीवन में कुछ बदलता नहीं। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वे बुरा व्यवहार करती हैं जब हम नहीं चाहते कि वैसा करें। कई बार आप सोने जाते हैं और कोई स्पष्ट कारण न होने पर भी आपकी सभी भावनाएं रातों रात बदल जाती हैं। सोने जाते समय आपने सचमुच सहनशील और अच्छा महसूस किया होगा, पर अगली सुबह जागने पर बिल्कुल अलग। आपको समझ नहीं आता ऐसा क्यों हुआ है। उनका हमारी शारीरिक इंसानियत से संबंध है। आप सचमुच थके हो सकते हैं और यह आपको भावनात्मक बनाता है। आप सचमुच थके हो सकते हैं और आप हर चीज के बारे में रो सकते हैं। हर चीज से आप भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। आपकी भावनाओं का आपके विचार से संबंध होता है। बहुत बार आप अपने मन के साथ निपटकर अपनी भावनाओं के बारे में कुछ कर सकते हैं। आमीन। वे हमारी इच्छा शक्ति के साथ जुड़ी होती हैं। यदि हमें वे नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमारी भावनाएं डूबती हैं, रूठती हैं, वे उदास होती हैं। भजन 7:9 के अनुसार हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमारी सोचने की शक्ति और भावनाओं को आजमाते और परखते हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी चीज आने देते हैं जो हम पर भावनात्मक प्रभाव डालती हैं, जब तक हम उन भावनाओं से मार्गदर्शन लेना बंद नहीं कर सकते। क्या आप नहीं चाहते कि आपका दिमाग खराब करने वाले आपके आसपास भी ना आए? जब तक आप सीखेंगे नहीं एक साथ रहना और पौलुस जैसा बनना, सभी लोगों के लिए सब कुछ आप
उन लोगों से टकराते रहेंगे फिर और फिर और फिर और फिर और फिर से, जब तक आप उनसे निपटना सीखेंगे नहीं। आप प्रार्थना करते हैं कि आप बदसूरत से प्रेम करेंगे, पर उसके बाद आप परेशान होते हैं जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो वैसा मनुष्य नहीं होता जैसे अपेक्षा करते हैं आप। भजन 94:12-13। क्या ही धन्य, प्रसन्न, भाग्यशाली और ईर्ष्या के लायक हैं वे पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। ताड़ना आनंदमय नहीं होती यहाँ और अपनी व्यवस्था सिखाता है। परमेश्वर हमें अनुशासित क्यों करते हैं? क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए अवश्य आंती गड्ढा नहीं खोदा जाता। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है या कोई आपके बारे में बुरी बातें करता है जिसके कारण आप बहुत परेशान होते हैं। उस व्यक्ति के द्वारा नहीं, पर उसी तरह के व्यवहार फिर से होगा और फिर से, जब तक आप सीखेंगे नहीं कि कैसे उससे परेशान नहीं होना है, उसके बारे में प्रार्थना करनी है, उसे परमेश्वर को सौंपना है और उससे आपको निपटना नहीं है। आपके बदल जाने से वे समस्याएं दोबारा होनी बंद नहीं होंगी। पर ध्यान दीजिए कि असल में समस्याएं हमें इतना दुखी नहीं करती, बल्कि समस्याओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमें दुखी करती हैं। मैं चाहती हूं कि आप इस संदेश का महत्वपूर्ण तत्व समझ लें। मैं नहीं सोचती कि मैं लोगों को रोक सकती हूँ मेरे बारे में झूठी बातें करने से, पर मुझे उनकी परवाह नहीं करनी है। यदि मैं परवाह नहीं करूंगी तब वे मुझे परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगी। हम एक सी बातें सहन करते रहते हैं। भविष्य में सभी कुछ उसी तरीके से नहीं घटेगा, परंतु हम बहुत कुछ अनुभव करते हैं। 1 कुरिन्थियों 2:13 से लेकर 3 तक, और मैं अब वहां जाकर वे पढ़ने वाली नहीं हूं, पर उसमें शारीरिक मनुष्य, आत्मिक मनुष्य और कामी मनुष्य की बात की गई है। लिखा है कि शारीरिक मनुष्य आत्मिक मनुष्य को समझ नहीं पाता। आत्मिक मनुष्य बातों को परखता है, बाइबल के अनुसार वे बातों की जांच पड़ताल करता है, वे सवाल करता है, वे पूरी छानबीन करता है, वे बातों पर गौर करता है, वे परमेश्वर के वचन पर विचार करता है। एक सचमुच आत्मिक मनुष्य ये देखने के लिए परमेश्वर की प्रतीक्षा करता है कि उसे किसी बात के बारे में शांति है। वे ये देखने के लिए प्रतीक्षा करता है कि वे बात स्थिर होती है या नहीं। वे उसके बारे में प्रार्थना और ये देखने के लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर क्या करते हैं। परंतु कामी मनुष्य ऐसा नहीं करता। शारीरिक मनुष्य वे होता है जिसका उद्धार नहीं हुआ होता, उसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं होता, उसे सुसमाचार की बिल्कुल कदर नहीं होती। वे पूरी तरह से मार्गदर्शन लेता है अपनी इच्छाओं, विचारों, भावनाओं और सांसारिक विचारों से। आत्मिक मनुष्य का न केवल नए सिरे से जन्म हुआ होता है, बल्कि उसमें आत्मिक परिपक्वता भी होती है। वे दूसरे लोगों के साथ मित्रता पूर्वक रहने का तरीका जानता है और वे करने के लिए तैयार होता है जो आवश्यक हो अन्य लोगों के साथ मित्रता पूर्वक रहने के लिए और अपने जीवन में शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि वे शांति और आनंद के महत्व को जानता है। उसे ज्ञात होता है कि यदि वे अपनी शांति त्यागेगा वे अपनी शक्ति खो देगा। वे जानता है कि यहोवा का आनंद उसका बल है, इसलिए वे अपने को शांत रखता है, क्योंकि वे जानता है कि ऐसा न करने पर वे शैतान के लिए एक द्वार खोल सकता है। मैंने बहुत पहले सीख लिया था कि यदि मैं घर पर अपने पति से झगड़ती रहूंगी तब मेरे लिए मंच से दूर रहना अच्छा होगा, क्योंकि शैतान को मुझसे घृणा है, और यदि मैं उसके लिए द्वार खोलूंगी तो ये वे कह सकती है वे मेरे साथ क्या कर सकता है। मैं दुनिया भर में टीवी पर 48 भाषाओं में सुसमाचार का प्रचार करने की आशा नहीं कर सकती यदि अपने घर में गुप्त में मेरी अपने पति से अनबन हो। यदि मुझे उस पर प्रचार करना है तो मुझे उस पर जीना भी है। आत्मिक मनुष्य संकीर्ण मानसिकता वाला नहीं होता। वे तर्क सुनने के लिए तैयार रहता है, वे सत्य से भरा होता है, वे नैतिकता द्वारा जीता है, वे अपना वादा पूरा करता है और उसके जीवन पर प्रेम के कानून का शासन होता है और वो आत्मा का फल प्रदर्शित करता है। परंतु कामी मनुष्य, और मुझे ये कहना होगा दुनिया में बहुत से मनुष्य कामी होते हैं। मैं बहुत वर्षों तक कामी थी और मैं हर रविवार गिरजे जाती थी। मैं प्रचारकों के दल में थी, मेरे पति की उच्च पदवी थी, हम गिरजे में सब कुछ करते थे और मैं बहुत कामी थी। अफसोस की बात यह है कि मुझे
परमेश्वर से सचमुच प्रेम था। मुझे विश्वास था कि मेरा उद्धार हुआ था और ये कि मैंने स्वर्ग में जाना था। यदि मैं मर जाती तो कामी मनुष्य का बचाव हुआ होता है, पर ये यहां कभी कोई विजय प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वे पूर्णता जीव के द्वारा जीता है। सभी कुछ जीव के उस दायरे में होता है जिसके साथ उन्होंने परमेश्वर को अभी निपटना नहीं दिया होता। इसीलिए दुनिया में मसीहियत की इतनी बुरी ख्याति है। क्योंकि हम केवल बातें करते हैं, परंतु हमें अमल करने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि हम परमेश्वर को अपने साथ निपटने नहीं दे रहे होते। हम वचन सुनते हैं और हमें अपनी आज्ञाकारी के स्तर से अधिक शिक्षा मिलती है। हमें कितने बाइबल स्टडीज अध्ययनों के लिए जाना होगा लोगों को तुरंत क्षमा करना सीखने के लिए। मैं बेहतर प्रचार कर रही हूं जो आप दिखा रहे हैं उससे। चलिए, अब हमें कितनी बाइबल स्टडीज के लिए जाना होगा, तब जाकर हम बिना 3 भविष्यवाणियों और स्वर्गदूतों के प्रकट होने के किसी जरूरतमंद की मदद करना आरंभ करेंगे। यीशु, इस सप्ताह बहुत आनंद मिलने वाला है। कामी मनुष्य का उद्धार हुआ होता है, पर वह ऐसे जीता है मानो उसका उद्धार नहीं हुआ हो। वे बच्चों जैसे तौर तरीके वाला विश्वासी होता है। और आप ये ऐसी बातों में देख सकते हैं जैसे ईर्ष्या, अनबन की भावना। वे फूट डालता है, निरर्थक बातें करता है, चुगलखोर होता है, ताक झांक किया करता है। वे लोगों की राय के लिए अधिक जीता है, मसीह के लिए कम। वो ईर्ष्यालु होता है, वो जीता है अपनी इच्छाओं और भावनाओं के, और उसका मिजाज पल पल बदलता ही रहता है। 1 कुरिन्थियों 13:11, इसे पर्दे पर लगाते हैं ताकि हम इसे देख सकें। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। मेरा अब ये कहना प्रासंगिक होगा। मैं यहां बैठे कुछ लोगों से कहना चाहूंगी, मैं आपको एक चुनौती देना चाहती हूं। मेरा मतलब है आपको एक निर्णय लेना है, उसके लिए जो भी करना पड़े। मैं चाहती हूं कि आप ये निर्णय लें, चाहे जो भी करना पड़े, चाहे उसमें जितना भी समय लगता है, मैं स्थिर बनने वाला हूं। मैं अपनी भावनाओं पर अधिकार करने वाला हूं, मैं उनके अधीन नहीं रहने वाला हूं। मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने वाला हूं। वे मुझ पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगी, और उसमें चाहे कितना भी समय लगे, मैं तुरंत परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखूंगा, चाहे मुझे जो भी विचार आए, चाहे मैं जो भी चाहता और महसूस करता हूंगा। यदि मुझे एक मसीह बनना है, तब मैं ऐसा मसीह बनूंगा जिस पर परमेश्वर गर्व कर सकें। मैं ऐसा मसीह बनूंगा जिस पर वे विश्वास कर सकें। बचकानी बातों से अब मुझे कुछ लेना देना नहीं है। क्या आज कोई ये वादा करने को तैयार है? हम अपने निर्णय करने के लिए अपनी भावनाओं पर विश्वास नहीं कर सकते। हमें सही करना सीखना चाहिए, चाहे हमारी वो करने की बिल्कुल इच्छा ना हो। मैं जानती हूँ ये कठिन लगता है, पर ये आपको सच्ची विजय दिलाएगा। तक परमेश्वर का वचन पहुंचाना प्यारा लगता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि केवल परमेश्वर के वचन का सत्य ही आपको स्वतंत्र करेगा। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।